भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भय भव दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं। गंधर्पय गिड़ितयमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। पटपीतमानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतांबरम। भजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। शिरमुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम। आजानुभुज सर चापधर संग्राम जित कर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास करु कामादि खल दल गंजनम। मन जाहि राच्यो मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान तरावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हर्षित यली। तुलसी भवानी पूंजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल सियहि हर सुन जाई कही। मंजुल मंगल मूल वामंग फर कन लगय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। विशिखन कर निशिचर मुख भरऊ। तदपि महाबल भूमि न परऊ। बाणों से मुख भरा होने पर भी पृथ्वी पर नहीं गिरा। बाणों से मुख भर जाने पर वह अति भयंकर राक्षस चिल्लाने लगा। तब रघुनाथ जी ने सूर्य के समान दे दिव्यमान अति उत्तम ऐन्द्रिय बाण चढ़ाया और वह वज्र के समान कठोर बाण उस राक्षस को वध करने के लिए छोड़ दिया। इंद्र के वज्र ने जिस प्रकार वृतासुर का सिर काटा था, उसी प्रकार उस बाण ने उसका पर्वत सदृश सिर, जिसमें कुंडल और दाढ़ें चमक रही थी, काट डाला। कुंभकर्ण का सिर लंका के द्वार पर और उसका धड़ समुद्र में गिरा। संग्राम भूमि विराज रघुपति अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन अरुण तन शोणित कनी। भुज जुगल फेरत सर सरासन भालु कपि चहु दिशि बने। कह दास तुलसी काहि न सक छवि शेष जेहियानन घने। अतुलनीय बल वाले कौशलपति से रघुनाथ जी रणभूमि में शोभामान हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं। कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं। दोनों हाथों में धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर रिक्त बाण सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से मुख हैं। निशिचर धममला कर ताहि दीन निज धाम। गिरिजाते नर मंदमति जय न भजहि श्री राम। शिव जी कहते हैं, गिरिजा नीच पाप की खान राक्षस को श्री राम ने अपना धाम दे दिया। ऐसे कृपालु श्री राम को जो नहीं भजते वह मंद बुद्धि हैं। उड़ जाना एक बार तोता उड़ जाना। कर ले जतन हजार तोता उड़ जाना। हरियल तोता बड़ा निराला। पिंजरा मिल गया सबसे आला। ये तो मिले न बारंबार तोता उड़ जाना। इस पिंजरा के 10 दरवाजे। इस पिंजरा के 10 दरवाजे। अंदर से जब आई आवाजें। रूप हवा का धार तोता उड़ जाना। चुग चुग करके एक एक दाना। करके खत्म हिसाब पुराना। अंत उड़ाई मार तोता उड़ जाना। बड़े यतन से नर तन पाया। माया में है ऐसा भर माया।
ये तो मिले न बारंबार, तोता उड़ जाना। कुंभकर्ण के मारे जाने पर दशग्रीव अत्यंत व्याकुल हो गया। बहुविलाप दस कंधर करई, मंदुशीस पुनि पुनि उर धरई। रोवहि नारी हृदय अति पानी, तासु तेज बल विपुन बखानी। रावण कुंभकर्ण की सिर को बार बार अपनी गोद में लेकर के विलाप करने लगा। स्त्रियां उसका तेज और बल बखान कर छाती पीट पीट कर रोने लगी। मेघनाद ते ही अवसर आयो, कही बहु कथा पिता समझाओ। मेघनाथ आकर रावण को अनेक प्रकार से समझा और कहने लगा, कल मेरा पराक्रम देखना। मैंने इष्ट देवी से दिव्य रथ प्राप्त किया है, उसका बल आज तक आपको नहीं दिखाया है। प्रातःकाल होने पर बानरों और राक्षसों से फिर भयंकर युद्ध होने लगा। मेघनाथ उसी रथ पर चढ़कर आकाश में जाकर शूल, तलवार, शक्ति, कृपाण, फरसे, परिधे और पत्थरों की वर्षा करने लगा। दसों दिशाएं बाणों से विध रही हैं। मारो पकड़ो की आवाज़ आ रही है, परंतु कौन मार रहा है किसको दिखाई नहीं पड़ता है। सभी सेना व्याकुल हो गई। हनुमान, अंगद, नल, नील सभी को व्याकुल कर दिया। कहने लगा, चाचा का बदला लिए बिना कब पाता है विश्राम मुझे। जब तक न विजय पाकर आऊँ, तब तक जलपान हराम मुझे। उन्हीं लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, सरहि मारि किन्हे से जर जर तन। उन्हीं रघुपति सौ जुझो लागा, सर छाड़त होई लागहि नागा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। सद्गुरुवे नमः। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण के बाणों से मारकर उसके शरीर को छलनी कर दिया और फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं। व्याल पास बस भय खरारी, स्वबस अनंत एक विकारी। जो श्री राम स्वतंत्र अनंत निर्विकार हैं, वे खर के शत्रु लीला से नागपाश के वश में हो गए। मेघनाथ ने सारा कटक व्याकुल कर दिया। फिर प्रकट होकर दुर्वचन कहने लगा। जामवंत कहने लगे, हे दुष्ट खड़ा रह। मेघनाथ कहने लगा, मैं तुझे बुढ़ा जानकर छोड़ दिया था, तू मुझे ही ललकार रहा है। ऐसा कहकर त्रिशूल से जामवान पर वार कर दिया। जामवान ने उसी त्रिशूल को पकड़कर मेघनाथ की छाती में मार दिया। लगते ही पृथ्वी पर गिर गया। फिर उसका पैर पकड़कर घुमाया और पृथ्वी पर दे मारा, परंतु वरदान के कारण मृत्यु नहीं हुई। जामवान जी ने उसे पैर पकड़कर लंका में फेंक दिया। यहाँ देव ऋषि गरुण पठायो, राम समीप सपति सो आयो। राम दल में नारद जी ने गरुण को तुरंत ही राम के पास भेजा। खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरू। माया विगत भय, सब हर के बानर जू। पक्षीराज गरुण जी सब माया सर्पों के समूहों को पकड़कर खा गए। तब वह बानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। लंका में जब मेघनाथ की मूर्छा दूर हुई, तब रावण को देखकर उसे बड़ी लज्जा लगी और कहने लगा, मैं अभी सब कुछ ठीक किए देता हूँ। इन शत्रुओं को मैं अवश्य मार डालूंगा। इस समय मैं निकुंभिला गुफा में जाता हूँ, वहाँ अग्नि को तृप्त कर रथ आदि प्राप्त करूँगा। इससे मैं शत्रुओं के लिए अजय हो जाऊँगा। ऐसा कहकर वह निर्दिष्ट यज्ञशाला में गया। उस निकुंभला नाम की देवी के स्थान में उसने रक्त वर्ण वस्त्र, रक्त पुष्पों का माला और रक्त चंदन का लेप धारण कर हवन करना आरंभ किया। रामदल में विभीषण श्री राम से कहने लगे, हे प्रभु, मेघनाथ देवी के मंदिर में अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जग में जब अपने पौरुष से लाचार पुरुष होता है, तो देवी और देवता का कायर की भांति मानता है। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सफल हो गया तो वह सरलता से नहीं जीता जाएगा। मेघनाथ तमोगुणी यज्ञ कर रहा है। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों में जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी पर रह जाते हैं। जो अत्यंत गर्हित तमोगुणी में स्थित रहते हैं, वे नीचे नरक लोक में जाते हैं।
विभीषण के वचन सुनकर श्री राम अंगद आदि वीरों से कहने लगे, लक्ष्मण संग जाओ सब भाई, करो विध्वंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारो रन वोही, देखी सबय सुर दुख यति मोही। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर लखन लाल जी, अंगद, नल, नील और हनुमान जी मेघनाथ के यज्ञ स्थल पर पहुँचे। मेघनाथ रक्त की और भैंसों की आहुति दे रहा था। बानरों ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। जब नहीं उठा तो उसे बाल पकड़कर खींचने लगे, लातों से मारने लगे। मेघनाथ त्रिशूल लेकर भागा, हनुमान और अंगद की छाती में मारकर घायल कर दिया। लक्ष्मण जी पर बाणों की वर्षा करने लगा। लक्ष्मण जी पर पुनः त्रिशूल से वार किया। लखन लाल ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। भयंकर युद्ध होने लगा। युद्ध में उन दोनों के चलाए हुए सुवर्णमय पंख वाले बाण एक दूसरे के शरीर पर पड़ते, रक्त से भीग कर निकलते और धरती पर समा जाते। उनके हजारों बाण आकाश में तीखे शस्त्रों से टकराते और उन्हें तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालते। चंडी की प्रतिमा के आगे रणचंडी का आह्वान हुआ। भर गया रक्त से हवन कुंड, ऐसा भीषण बलिदान हुआ। बोले गो छल की छाती पर, कब तक न सत्यता का डंका। लंका में आज बजा दूंगा मैं आर्य वीरता का डंका। मेघनाथ ने विभीषण संग्राम कर सभी बानर युद्धपतियों को, विभीषण आदि को घायल कर शेषावतार लखन लाल का शरीर भी घावों से भर गया था। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हनुमान जी अंगद उठकर उसे मारने लगे, परंतु मरता नहीं है। लक्ष्मण जी ने उस पर भयानक बाणों से वार किया। राक्षस बाणों को आता देख अंतर्धान हो गया। अनेक प्रकार की माया से विभिन्न वेश धारण कर युद्ध करने लगा। क्रुद्ध होकर लक्ष्मण जी ने सुमेरी कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान किन्न करिदापा। श्री राम के प्रताप का स्मरण कर धनुष पर एक बाण चढ़ाया। यदि दशरथ नंदन भगवान राम परम धार्मिक सत्य की मर्यादा रखने वाले और त्रिलोकी में प्रतिद्वंदी से रहित हैं, तो वे बाण तू इस मेघनाथ को मार डाल। वीरवर लक्ष्मण जी ने रणभूमि में ऐसा कहा, उस सीधे जाने वाले बाण को कान तक खींचकर इंद्रजीत की ओर छोड़ दिया। उस बाण ने शीर्ष त्राण के सहित इंद्रजीत के कांतिमान मस्तक को, उसमें अति उज्ज्वल कुंडल झिलमिलाता रहे थे, काट कर धड़ से पृथ्वी पर गिरा दिया। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिया। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मारा और मरते समय श्री राम का स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। मेघनाथ ने प्राण त्यागते समय श्री राम का नाम लिया। सुतवद सुनाद सानन जबहि, मूर्छित भयो परौ महित बहि। मेघनाथ वध का समाचार सुनकर दशानन मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर विलाप करने लगी। लंका की जनता रावण को नीच करने लगी, दुराचारी करने लगी। रावण ने मंदोदरी आदि सभी स्त्रियों को अनेक प्रकार से समझाया कि नश्वर शरीर को रोना व्यर्थ है, यह शरीर क्षणभंगुर है, एक न एक दिन नष्ट होना ही है। क्षणभंगुर जीवन की कलियाँ, कल प्रात कुजान खिली न खिले। मलयागिर की अति शीतल मंद, सुगंध समीर मिले न मिले। कर काल कुठार लिए फिरते, तन नम्र पचोट झिले न झिले। कहले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पहिले न हिले। तीनहि ज्ञान उपदेशा रावण, आपन मंद कथा शुभ पावन। परोपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहित नर न घनेरे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। रावण ने
स्त्रियों को ज्ञान का उपदेश दिया। स्वयं नीच है, बातें शुभ और पवित्र है। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग बड़े कुशल होते हैं, परंतु स्वयं आचरण करने वाले कम ही होते हैं। दशानन ने राक्षस वीरों को संबोधित करते हुए कहा, हे वीरों, युद्ध क्षेत्र में जाने में जिनका मन भयभीत हो रहा है वह अभी अपने घर को चला जाए। युद्ध में जाकर भागने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है, मैं हूँ तब तक युद्ध करता रहूँगा। इस प्रकार कहकर तीव्रगामी रथ पर सवार होकर के राक्षसों के साथ लेकर युद्ध भूमि पहुँच गया। अनेकों अपस्फुन होने लगे, लेकिन अपनी भुजाओं के बल के घमंड में रावण उन्हें मान नहीं रहा है। राक्षस सेना कटक बड़े वेग से चली आ रही है। उठिरे नूर बिकयऊ छपाई, मरुत थकित वसुधाय कुलाई। आकाश में धूल छा गई, हवा रुक गई, पृथ्वी घबराने लगी। काली अंधियारी काले घना सा आगे को बढ़ता जाता था। निशी सी कदरी निशिचर दल ने दिन में दिन कर न दिखाता था। रावण कहने लगा, हे वीरों, इन बानरों को मसल दो, मार दो। उधर बानर भी जय श्री राम की गर्जना करते हुए मार काट करने लगे। राक्षस रावण की जय जयकार करते हुए युद्ध में मार काट मचाने लगे। रावण रथे बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भाषण देहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। रावण के रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ देकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। राम जी के चरणों में वंदना करके वे स्नेहपूर्वक कहने लगे, हे नाथ, न तो रथ है, न कवच है और न जूते ही हैं, रावण कैसे जीता जाएगा। श्री राम कहने लगे, हे विभीषण, विजय श्री दिलाने वाला रथ दूसरा है। हे विभीषण, शौर्य और धैर्य रथ का पहिए है। सत्य और शील सदाचार ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम इंद्रियों का वश में होना और परोपकार ये चार घोड़े हैं जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी में रथ में जोड़े हुए हैं। इस भजनु सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर भजन ही उस रथ के चलाने वाला चतुर सारथी हैं। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोन समाना, समजस नियम सिलो मुखनाना। कवच भेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपायन दूजा। निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तरकस के समान है। सम मन का बस में होना, अहिंसा यम और शौचादि नियम ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरुओं का पूजा अवैध कवच है। इसके समान विजय का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सखा धर्ममय सरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। ऐसा रथ जिसके पास है वह सर्वजीत योद्धा है। हे सखा, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ है वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या। श्री राम के मुखार बिंदु से ऐसे वचन सुनकर के विभीषण ने प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे प्रभु, आपने मुझे इसी बहाने उपदेश दे दिया है। आकाश में सभी देवता युद्ध का दर्शन करने को खड़े हैं। गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।